अपनी हक की लड़ाई कितना मुश्किल है, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना कितना मुश्किल है और किसी आंदोलन में शामिल होना, उसका हिस्सा बनना अपनी जमीन के लिए, अपनी हक के लिए ये कितना मुश्किल है, इसका एक उदाहरण हम आज यहाँ देख पाएंगे। अभी हम मध्य प्रदेश के छतरपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुपी गांव में हैं, जहां लगातार कई दिनों से आदिवासी समुदाय अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको कई नारे सुनाई देंगे, उनमें से एक ये भी है कि न्याय दो या हमें मार दो। तो इस आंदोलन में शामिल होना कितना मुश्किल है और अपनी हक को, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना कितना मुश्किल है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। बताओ दीदी, जिसके 5-5 बच्चे हैं, 2-2, 3-3 लड़कियां हैं, 6-6 बच्चे हैं, 5 लाख में होता क्या है? चाहे बर ब्याह कर लें, चाहे मकान बना लें, चाहे प्लाट खरीद लें और चाहे अपने बच्चन का शादीशुदा कर लें, हैं? अब मुसीबत तो, अब सरकार ने मुसीबत इतनी झेला दिया कि जैसे जंगल में डरे हैं हम लोग, अपने मांग के लिए डरे हैं। हमारा घर जी छीन लिया, जंगल छीन लिया, हमारा मकान भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। आज हम रोज फिर रहे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमको उजाड़ दिया, हमको शासन क्यों नहीं बना रही सरकार? जैसे हमारा उजाड़ा उसी तरह हमको बना के दे ना। हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। तब भी नहीं शासन हमारी देख रहे हैं, ना कोई सुनाई कर रहे हैं। बताओ, बीच में है हमारा घर, सो हमारे मकान का एक भी नहीं पैसा आया। ना नापने वाले आए हैं, ना सर्वे करने वाले आए हैं। फिर उसको हमने लिखवाया है, दूसरी साल में बरियातन लिख रहे थे, फिर उसको लिखवाया है, सो कह रहे थे कि ये नया घर बना है। तो हमने कहा कि नया घर अगर बना है तो खोद के भी देख लो। सो चम्मच लेकर के चाबियों से ऐसे खोद रहे थे, तो कह रहे थे पुराना है। फिर उसको बोल रहे थे कि दूसरे के खाते में पैसा पड़ गया है। तो हमने कहा कि जब इतना आपने बता दिया है, सपोर्ट किया है, तो इसको इतना भी बता सकते हैं कि किसके खाते में किसके नाम से चला गया है। तो कह रहे थे हमें पता नहीं है, ना हमें मालूम है, आप दिखा सकती हो कहीं और हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो डैम बन रहा है उस डैम पे ना ही तो हमें किसी प्रकार की जानकारी दी जाती है क्या चल रहा है, ना ही हमारी कोई किसी प्रकार से ग्राम सभा हुई है, ना ही हमसे पूछताछ हुई है। हमने जब भी उस डैम के बारे में जानने की कोशिश की है, हमारे ऊपर फर्जी केस लिए लगा दिए जाते हैं। मैं स्वयं, मेरे ऊपर खुद 8 धाराएं हैं और वो भी ऐसे केस लगे हैं मैम का नाम से कि जिन्होंने लगाई हैं, जो शिकायत करता है हमारे यहाँ के, वो भी हमें नहीं जानते कि आखिर हम हैं कौन। हमारे यहाँ इस तरह से फर्जी केस लगाकर पुलिस रातों में हजारों की संख्या में आकर हमें उठाती है, लोगों का जबरन सामान निकालती है, लोगों का जबरन सामान निकाल उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भू अर्जन अधिनियम 2013 का कानून बताया जाता है। कट ऑफ डेट हमारे यहाँ 2018 की जाती है। 2023 में प्रशासन हमें विस्थापित करती है, वो भी विस्थापित इतनी राशि से करती है जो कानून की गाइडलाइन के अनुसार है। कानून भी ये कहता है कि किसी भी आदिवासी को आप 8,60,100 रुपये से नीचे नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 5 लाख रुपए देकर विस्थापित किया जाता है। जब वोट का टाइम आएगा तो हाथ फैला के चले आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता है। तब तो मरने को सारे को छोड़ दिया। आज 1 महीने से यहाँ आदमी खाना पीना त्याग के पड़ा हुआ, नदी में आरती पे, चिता पे लेट रहा है, फांसी पे चढ़ रहा है, नदी में बच्चे छोटे छोटे। तो सरकार लो ये वीडियो हर कोई आता बनाने को जाती है, लेकिन सरकार तो कान ढांक के ही सो रही है। आदिवासी के लिए, जनता के लिए सरकार भी जीवित नहीं है। और मान के चलो ये जो सरपंच बनते हैं, ये तो बिल्कुल ही मर गए। जब हमारे साथ नहीं दे रहे तो मतलब ही क्या है? पिछली बार जब एसडीएम के बाहर जो भी घेराव हुआ था और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर टैंकर लाके पानी फेंका गया है, साथ में लाठीचार्ज किया गया, और यहाँ तक कि जो अंदर की बात महिलाओं ने बताई है कि उनको लातों घूसों से भी मारा गया। तो ये कुछ चीज़ें, जब अंधेरा था, अंधेरे का टाइम था, कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं आ पाई हैं, महिलाओं ने हमको बताया जो भी उनकी हालत है। तो मैं ज़रूर प्रशासन से कहना चाहूँगी, कृपया करके महिला सम्मान को ध्यान में रखा जाए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो अपने लोगों को
बिना मुआवजा दिए, बिगर नोटिस दिए, बिगर उनके संवैधानिक अधिकार, ग्राम सभा, आम सभा, जन सुनवाई, इस तरह की प्रक्रियाओं का पालन किए उजाड़ दे। जो पैसा लोगों के खाते में जाना चाहिए था मुआवजा, वो पैसा दलालों के खाते में, अप्रभावितों के खाते में चला गया। पटवारी के पिताजी भाई को एक मोटा मुआवजा मिल रहा है और किसान कंगाल हो गया। और जब अभी हम ये बात कह रहे हैं, हमारे ऊपर फर्जी केस लगा दिया। ये कैसा लोकतंत्र है जहां कानून की बात करने पर सजा है, भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वाले मजा मार रहे हैं। इसलिए आज ये मजबूरी देखिए कि महिलाएं, आदिवासी महिलाएं पिछले 17 दिन से इस उफनती नदी में, जो उफान पर है, यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। नदी अपने उफान पर है, कोई भी घटना हो सकती है। सांप बिच्छुओं के बीच यहाँ लेट रही हैं। यहाँ किसान सूली पर लटका हुआ है, युवा सांकेतिक फांसी लगाए हैं। यहाँ पर जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और मेरे आमरण अनशन का 13 दिन हो गया। प्रशासन ने मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया और हमारी सरकार लोगों की सुध लेने की जगह लोगों के दमन पर उतारू है। लोगों को बदनाम, झूठ बोलना और अत्याचार, गाली गलौज पुलिस द्वारा, दवाई नहीं ले जाना, लाइट काट देना, पानी का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, ये किसी भी देश में कभी अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए स्थिति आ गई है कि हम लोगों ने तय किया है कि न्याय दो या मार दो। अगर न्याय नहीं दे सकते तो मार दो, नहीं तो हम लोग यहाँ आंदोलन करके मर जाएंगे। बहुत ज्यादा आशा है कि आज कल में हमारे आंदोलन को भी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ मुआवजे की नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों की, हमारे पर्यावरण, जल जंगल जमीन। इस कैन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, बाकी 4 परियोजनाएं तो बन गई हैं। उन परियोजनाओं को लेकर हमारा विरोध नहीं है, उसमें मुआवजा और भ्रष्टाचार को लेकर हमारा विरोध है कि लोगों को उचित मुआवजा कानून का पालन करते दिया जाए।